नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर जैसी रोड मध्य प्रदेश से। दोस्तों, चौहान स्पेशल इंडक्शन इन्वर्टर ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा आज प्रथम पार्ट इंडक्शन का जो फ्रेश क्लासेस है वो जाने वाली थी। तो आज की क्लास में हम इंडक्शन के पार्ट 1 में देखेंगे दोस्तों। कुछ मैंने स्कीमेटिक क्रिएट किया है। सभी स्कीमेटिक के द्वारा आप लोगों को पूरी वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो और थ्योरेटिकल वीडियो दोनों आप लोगों को मिलती रहेंगी दोस्तों। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक पीडीएफ मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर पीडीएफ देखेंगे। ये पीडीएफ में क्या है, आईजीबीटी है, पीडब्ल्यूएम है, माइक्रो कंट्रोलर है और इसकी सेंसिंग रजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है। सो फ्रेंड, जो स्कीमेटिक मैंने क्रिएट किया है एक यूनिवर्सल पीसीबी की है। हालांकि यूनिवर्सल पीसीबी देखने में आप लोगों को किस तरह का लगती है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये भी यूनिवर्सल पीसीबी है जिसके अंदर इस तरह का पैनल कंट्रोल आता है। ये यूनिवर्सल पीसीबी होती है दोस्तों। इसमें 1800 वाट और 2200 वाट के दो तरह की पीसीबी आपको देखने को मिलती है। 1800 वाट, ये 2200 वाट की पीसीबी है दोस्तों। ठीक है। ये पीसीबी जो है ये 2200 वाट की है। ये आप लोगों को यूनिवर्सल पीसीबी है देखने के। हालांकि जो है हम यूनिवर्सल पीसीबी के ऊपर ही स्कीमेटिक क्रिएट करके बताने की कोशिश करेंगे। और लगभग लगभग सभी स्कीमेटिक सेम ही होता है दोस्तों, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर और फ्यूज और ब्रिज रेक्टिफायर, इंडक्शन कॉइल, कैपेसिटर 0.33 यूएफ और 0.5 यूएफ और शंट। ठीक है। ये हमारे यूनिवर्सल पीसीबी के अंदर भी दिखाई देंगे। ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 0.33 यूएफ का जो हमारा कैपेसिटर है ये कॉइल के पैरेलल में लगा होता था। ठीक है। ये 0.33 यूएफ या 27 किसी किसी में लगता है। ठीक है। किसी किसी में 27 लगेगा, ज्यादातर में 0.33 यूएफ लगता है। और ये 5 एमएफडी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये जो है ये 5 यूएफ, ये 5 यूएफ का कैपेसिटर देखने को मिलेगा। किसी किसी में 4 यूएफ लगा होता है। बहुत कम में देखने को मिलेगा, ज्यादातर 5 यूएफ ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। अब इस पीसीबी की पिक्चर थोड़ी सी मैंने नेट से लिया है और जब मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो आप लोगों को पूरी बाकायदे से पता लगेगा इसमें किस तरह से है। ये कॉइल भी यहाँ पर देखिए, जो कॉइल है ये भी वहां पर दर्शाया गया है। हिटसिंग के नीचे आईजीबीटी है वो भी दर्शाया गया है, ये भी दर्शाया गया है, ये भी दर्शाया गया है। और इसका फ्यूज जो है वो भी दर्शाया गया है। ये पैरेलल में जो इसके कैपेसिटर लगा था ट्यूब का वो भी दर्शाया गया है। चलिए तो हम स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। आईजीबीटी दोस्तों इसके नीचे होता है। ठीक है। ब्लैक कलर का 3 लेग्स लगे होंगे, वो आईजीबीटी होता है। ठीक है। चलिए तो चलिए हम स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। स्कीमेटिक में देखते हैं किस तरह से है। और इसका ये माइकॉम है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ठीक है। ये इसकी पावर सप्लाई यूनिट है। ठीक है। ये पावर सप्लाई यूनिट है, ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, ये सेंसिंग यूनिट है दोस्तों। ठीक है। ये सेंसिंग यूनिट के लिए रजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई आती है। बाकी सेंसिंग हमारा जो है इसके नीचे से आ रही है क्योंकि हीटसिंक बड़ी लगी हुई है, इसमें नहीं पता लग रहा। तो इसको चलिए मैं दर्शाता हूँ आप लोगों को स्कीमेटिक में कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। सबसे पहले ठीक है, आईजीबीटी। यहाँ पर आईजीबीटी आपको कई सीरीज में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। जो आईजीबीटी लगा हुआ वो कई सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक तो 15 सीरीज, 15 एन 120, 15 एन 120। ठीक है। फिर उसके बाद 20 एन, 25 एन, 30 एन, 38 एन, इस तरह का देखने को मिलते हैं। 1203 देखने को मिलता है ज्यादातर जो आईजीबीटी हमारे अंदर देखने को मिलेंगे इंडक्शन के अंदर। तो ये जो होता है जो 15 एन, ये इसके एम्पेयर को दर्शाता है। मतलब इंडक्शन का जो एम्पेयर होता है वो हमारा आईजीबीटी जो है कितने एम्पेयर का है। ठीक है। अब आईजीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों वो भी समझ लेते हैं। आईजीबीटी को बोलते क्या है।
ठीक है। आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म है, आइसोलेटेड मतलब इसका गेट जो है, आइसोलेटेड मतलब कि जैसे कि ट्रांजिस्टर होता है, बाइपोलर होता है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर जब हम बेस को चेक करते हैं तो हमारी रीडिंग आती है, ठीक है, क्योंकि उसका बेस जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। एमीटर बेस से इसकी रीडिंग आएगी, जब कलेक्टर की चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी, और बेस से एमीटर चेक करेंगे तो इसकी रीडिंग आएगी, ठीक है। लेकिन हमारा जो आईजीबीटी होता है दोस्तों, आईजीबीटी में रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि बेस जो होता है उसका बाइपोलर होता है, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर, ठीक है, तो इसका गेट जो है वो जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। कलेक्टर, एमीटर और गेट, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पर कलेक्टर एमीटर है, तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और गेट यहाँ पर आ गया तो इसके अंदर इसका मतलब है कि मॉसफेट का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मॉसफेट का भी प्रयोग किया गया, तो आईजीबीटी मॉसफेट और ट्रांजिस्टर से मिलाकर जो बनाया हुआ डिवाइस है वो हमारा आईजीबीटी है, क्योंकि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। जो मॉसफेट होता है इसको वोल्टेज करंट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया, मतलब कि इसका स्पीड भी ज्यादा रहेगा, और इसमें गधा और खच्चर, घोड़ा और खच्चर की बात है। खच्चर जो है वो ज्यादा लोड उछाल सकता है, और जो घोड़ा जो है स्पीड भाग सकता है। तो दोनों की खूबियां इसके अंदर, जो हमारे कुछ ट्रांजिस्टर के अंदर कमियां थी, कुछ मॉसफेट के अंदर कमियां थी, तो उन दोनों को मिलाकर एक डिवाइस तैयार किया गया जो आईजीबीटी है, ठीक है। इनमें दोनों के गुण है, मतलब क्षमता एक अधिक लोड लेकर भी चलने की है, और क्षमता इसमें स्पीड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसकी वजह से इसको निर्माण किया गया, और यह आज 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 अब तक जितने भी एम्पलीफायर्स बन रहे हैं आईजीबीटी तर्ज पे बन रहे हैं, वेल्डिंग मशीन बन रही है आईजीबीटी तर्ज पे बन रही है, इंडक्शन बन रहे हैं आईजीबीटी तर्ज पे, क्योंकि इसकी जो लोड क्षमता वो ज्यादा। तो लोड क्षमता हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आगे का जो सीरीज होता है वो चाहे 15 है, वो इसका एम्पेयर दर्शाएगा, 20 है तो 20 एम्पेयर, 25 है तो 25 एम्पेयर, 30 है तो 30 एम्पेयर, 38 है तो 38 एम्पेयर, 60 है तो 60 एम्पेयर, ठीक है। और पीछे जो है वो वोल्टेज है दोस्तों 120, मतलब ये 1200 वोल्टेज है, ठीक है। ये इसके वोल्टेज जानते हैं, इसकी कैपेसिटी जो है 1200 वोल्ट की है, और ये जो है इसका एम्पेयर है। तो ऐसे आईजीबीटी के नंबर पे जब आपको 15N 120 निकलता है तो आप यहाँ पर 20N या 25N लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 20N या 25N लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आपका एम्पेयर जो है पहले वाले से ज्यादा रहेगा, अगर नहीं है तो 15N भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सी डिसएडवांटेज भी है, वो आगे चल के प्रैक्टिकल क्लास में भी आप लोगों को दिखा। आईजीबीटी उड़ते भी हैं, बहुत ज्यादा आईजीबीटी हमारे इंडक्शन के ऊपर उड़ते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इंडक्शन बनाना ही बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकम्प्लेंट इसमें ज्यादा है। लेकिन रिकम्प्लेंट को हम कम कर सकते हैं दोस्तों। ये क्या है, एक हीटर समझ लीजिए जिसके अंदर कॉइल लगा होता है, वो भी जलता है, और ये भी जलेगा, क्योंकि इसको क्या है, ये तो एक फास्ट सर्विस बनाया गया है कि जैसे हमें चाय उबालना हो, कुछ नाश्ता गरम करना हो, या कुछ फास्ट ब्रेकफास्ट में कुछ जल्दी सी चीजें बनानी हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया। लेकिन अब क्या है, इसका चलन हो गया है, इससे लोग पूरे पूरे घर का खाना बनाते हैं, गैस बचाते हैं। तो इस पे जितना ज्यादा लोड देंगे उतना ज्यादा ही इसका जलने का या उड़ने का क्षमता जो है वो बनी रहती है। तो ये इस प्रचलन में आ गया है कि इस पे खाना पूरा पूरा खाना बनता है। तो इसमें क्या है भाई, जब बनेगा, यूज होगा, तो डेफिनेटली फॉल्ट आएगा, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है, काम आपका बढ़ेगा, कि जितना यूज होगा उतना काम आपका बढ़ेगा। तो ये कंपनी के द्वारा आईजीबीटी लगा हुआ होता है, इसका सर्किट होता है, इसको पूरा वेरीफाई करके लगाया जाता है, ठीक है, कि ना उड़े। लेकिन अब जो पीसीबी यूनिवर्सल आ रही है उसमें भी बहुत ज्यादा रिकम्प्लेंट है,
अब यूनिवर्सल पीसीबी पहले क्या हम यूनिवर्सल पीसीबी नया लगा देते थे, तो हम लोगों को टेंशन जो है वो खत्म हो जाती थी। रिकम्प्लेंट की टेंशन खत्म हो जाती है, साल भर तो आराम से बड़े प्यार से चलता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब यूनिवर्सल पीसीबी लगाते हैं तो इसकी भी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही, तो कभी 15 दिन में रिप्लेसमेंट आ जा रही है, कभी 1 महीने में आ जा रही है। ठीक है, अगला अगर 700-800 रुपए खर्चा कर रहा है, आप उसको यूनिवर्सल पीसीबी लगा के दे रहे हैं और वो रिकम्प्लेंट में आ जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि पीछे से कोई इसकी गारंटी-वारंटी मिलती नहीं है, कहीं भी से भी लेंगे। पैकिंग मिलेगा आपको, चेक करके भी नहीं मिलेगा, तो इसकी गारंटी-वारंटी नहीं मिलती है, जिसके कारण ये खुलेआम इस तरह से बिकता है दोस्तों। आपको विदाउट गारंटी लेना पड़ेगा 430 से लेकर 450 के बीच में, 480 के बीच में, 450, 460 अलग-अलग जगह के अलग रेट हैं, क्या रेट में मिल रहा है, ठीक है? इसमें टच वाला भी आता है, थोड़ा-सा महँगा आता है, ये कीपैड वाला है। तो आप यूनिवर्सल पीसीबी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी क्वालिटी देखना होता है दोस्तों, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी देखकर ही लगाएँ, क्योंकि अभी जो क्वालिटी आ रही है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं आ रही है। रिकम्प्लेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम मुझे लग रहा है कि मैंने साल 2 साल से इंडक्शन की न्यू बोर्ड डाले ही नहीं। पहले डाल देते थे, लेकिन अभी नहीं डालते, अभी सिर्फ रिपेयरिंग पे ही काम देते हैं। हालाँकि रिपेयरिंग मैंने लगभग-लगभग बंद कर दिया है। अब रिपेयरिंग बच्चे ही करते हैं इंडक्शन की। हालाँकि क्लास के चक्कर में आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो बनाने के लिए मैं जो बनाऊँगा तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल पीसीबी का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादातर यूनिवर्सल पीसीबी जो है ये देखने को मिलेगी 2200 वाट वाली, आराम से ये मिल जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है? वो नहीं मिलती है तो आप मिल जाएगी आराम से, हर जगह मिल जाती है, नॉर्मल दुकान पे भी आराम से मिल जाती है। डाल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी देख कर ही डालें, क्योंकि अब जो आ रही है वो ज़्यादातर कंप्लेंट आ रही है, ठीक है? तो दोस्तों देखेंगे तो ये हमारी जो है वही इंडक्शन कॉइल्स है, ये जो हमारे पीसीबी के ऊपर रखी होती है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाती है, एडी करंट बनाती है, वो कॉइल है, ठीक है? उस कॉइल के पैरेलल में एक पीएफ लगा होता है 0.33, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये 0.33 यूएफ है। ये कॉइल के पैरेलल में लगा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्लैंप करने के लिए, मैच करने के लिए, फिक्स करने के लिए, कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर ये हमारा कैपेसिटर वीक होगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा बनेगी दोस्तों। ज़्यादा बनेगी तो हमारी कॉइल जो है जलने की शिकायत आती है, हीट हो जाती है, वहाँ पर कार्बन जैसा पाउडर जैसा दिखने लगता है, ठीक है? कॉइल हमारी खराब होती है। जब भी हमारी कॉइल खराब होती है तो आप ये जो कैपेसिटर है इसको अच्छी क्वालिटी का डालें, ठीक है? यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज़ किए जाएँगे दोस्तों, ये नॉर्मल इंडक्शन के अंदर नहीं चलते हैं, तो इसको जब भी करें एमबी वगैरह का बढ़िया कैपेसिटर यूज़ करें, ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, ठीक है? और 5 यूएफ का कैपेसिटर जो लगा इसको भी अच्छी क्वालिटी का लगाएँ, ठीक है? घटिया क्वालिटी के लगाएँगे तो आप परेशान रहेंगे इसके अंदर लेकर, ठीक है? आईजीबीटी बार-बार उड़ने की शिकायत आती रहेगी। तो कैपेसिटर मान के चलिए समथिंग-समथिंग 20 से 22 रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं सस्ता भी मिलता है, 17 से लेकर 19 रुपए तक मिलता है, 15 से लेकर 17 तक 19 रुपए, लेकिन थोड़ा-सा सस्ते में ना जाए, क्वालिटी अच्छी ही लें, एमबी वगैरह का ही देख के लें। फिलिप्स का नाम पर जो आ रहा है एमबी का ब्लू वाला, उसमें भी काफ़ी डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, तो वो भी ज़्यादातर नहीं, ब्लैक वाला अगर आपको बढ़िया मिल रहा है क्वालिटी वाला, तो वो देख कर लें। एमबी का ही डालें, बल्कि 20 का मिले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो आप ये कैपेसिटर पे ध्यान सबसे पहले देना है दोस्तों। कैपेसिटर पे आईजीबीटी उड़ने का, कॉइल उड़ने का जो रीज़न है सबसे ज़्यादा है, ये हमारे 0.33 यूएफ की वजह से होता है, और इससे आईजीबीटी का भी खतरा होता है। लेकिन ये ज़्यादातर क्या होगा आपको कंपनी वाले में देखने को मिलेगा। कंपनी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लैंपेड होती है दोस्तों, उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उसमें क्या है आपका ये आईजीबीटी सीधा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल होगा, अगर इसकी वो बढ़ेगी तो आपका कॉइल जला देगा, लेकिन आईजीबीटी बहुत कम लोकल वाले में जो हमारे यूनिवर्सल बिजली आती है, उसमें कॉइल जलने का जो सिलसिला बहुत कम आता है। उसमें आपका आईजीबीटी शॉर्ट होने का सिलसिला कम होगा, ये फुल जाएगा, एरर आ जाएगा, कोई ना कोई एरर शो करने लगेगा। लेकिन कुछ हद से मानेंगे तो लोकल भी बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है? कि लोकल में आईजीबीटी उड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप लोग देखे होंगे जो लोकल डिटेक्टर आप लोगों के पास आते हैं, तो उसमें से जो है आईजीबीटी बहुत कम उड़ता है, ये अगर कैपेसिटर खराब रहेगा। लेकिन कंपनी में क्या है, ये कैपेसिटर खराब रहेगा तो आईजीबीटी शॉर्ट कर देता है। ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि आईजीबीटी आपका शॉर्ट ही कर देता है, ठीक है? तो आईजीबीटी जब शॉर्ट में आएगा तो सबसे ज़्यादा इंडक्शन अगर रिकम्प्लेंट में आएगा दोस्तों, तो आईजीबीटी शॉर्ट ही आता है। जब भी आएगा आपका आईजीबीटी शॉर्ट आता है, ठीक है? और शॉर्ट में भी कंडीशन देखी जाती है कि क्या शॉर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट होता है वो एमिटर टू कलेक्टर होगा दोस्तों, ठीक है? लेकिन गेट भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है?
गेट भी शॉर्ट होता था, एमीटर कलेक्टर गेट शॉर्ट होता है। जब गेट शॉर्ट होता है तो गेट शॉर्ट होने का जो माजरा रहेगा वो सीधा 10 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर देखेंगे पीडब्ल्यूएम जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं पीडब्ल्यूएम, वहां पर ये कनेक्टेड होती है 10 ओम की रेजिस्टेंस, दोनों का एमीटर एनपीएन और पीएनपी का दोनों का एमीटर जो है आपस में शॉर्ट रहता है, उनके यहाँ पर कनेक्ट रहा है। पीएनपी जो ऑन होगा तो एक बार वोल्टेज इसको हाई करेगा, एनपीएन जो आउट होगा इसको न्यूट्रल ग्राउंड करेगा, तो ये हाई लो हाई लो हाई लो पीडब्ल्यूएम के वजह से यहाँ से जो पल्सेज निकलती हैं उसके बाद हाई लो, तो ये किसी भी आईजीबीटी हो चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे मोस्फेट हो उसको स्विच करने के लिए यहाँ पर एक स्विचिंग पल्सेस की जरूरत पड़ती है, पीडब्ल्यूएम स्विचिंग पल्सेस की, ऑन ऑफ और टाइम पीरियड माइक्रो कंट्रोलर उसको सेलेक्ट करती है किस तरह से इसका टाइम पीरियड हो, ठीक है, कितने देर इसको ऑन करना है कितने देर ऑफ करना है, ठीक है। ये पीडब्ल्यूएम पल्सेस जो है इसके गेट को जाएंगे दोस्तों, इसके गेट को, ठीक है, और ये गेट एक्टिवेट होता है, ऑन ऑफ, हाई होगा तो ऑन हो जाएगा, लो होगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, हाई होगा तो ऑन और लो होगा तो ये ऑफ, ठीक है। जब ऑफ होगा तो उसके 3 सेकेंड ऑन भी होगा, ठीक है। इस तरह से सिलसिला इसका चलता रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जैसे ऑन ऑफ होगा तो कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर स्विच होता है, स्विच होता है तो यहाँ पर देखेंगे जो एमीटर है इसका ऑलरेडी शंट के द्वारा ग्राउंड होता है, जो मेन हमारा कैपेसिटर का ग्राउंड है, देखेंगे यहाँ से आईजीबीटी से ग्राउंड से ये मेन शंट रजिस्टर लगा हुआ था, शंट जंपर लगा होता है, इस जंपर के द्वारा एमीटर सीधा इसका ग्राउंड होता है और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा होता है ग्राउंड, और इसके पॉजिटिव से जो हमारा आईजीबीटी का पॉजिटिव है यहाँ से 5 V का कैपेसिटर एक लगाया जाता है इसको प्योर डीसी बनाने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ठीक है। और जैसे ये स्विच करता है तो यहाँ पर देखेंगे एमीटर और यहाँ पर इसकी जो आईजीबीटी से निकलकर रेक्टिफायर से निकलकर जो हमारा सीधा कॉइल को जुड़ा हुआ है 330 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे कैपेसिटर के ऊपर चेक करेंगे 330 के समथिंग सप्लाई जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर इससे कम है तो कैपेसिटर वीक है आपका, ठीक है, कोई ना कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर इतनी सप्लाई है तो समझ लीजिए हमारा कैपेसिटर ठीक है और सप्लाई भी ठीक है, और इनपुट सप्लाई देख लेना 220 के लमसम होना चाहिए, ठीक है। इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आउटपुट जो डीसी सप्लाई है वो भी बढ़ घट सकती है, ठीक है। तो ये इंडक्शन कॉइल में देखिए कि जो 330 वोल्ट है डायरेक्ट यहाँ से जाता रहता है और कलेक्टर यहाँ पर कनेक्टेड है, तो जैसा मालूम है कि हमारा स्विच एक मैनुअल स्विच करें चाहे हम इसको वैसे स्विच करें तो हमारा जो स्विच करने का प्रक्रिया है वो हमारा ऑटोमेटिक है, ठीक है। स्विच करने का जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिक है, जैसे ही इसका गेट हाई होगा, इसका गेट हाई होगा तो यहाँ से स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होते कि यहाँ से फेस तो ऑलरेडी इस कॉइल में दौड़ रहा था, लेकिन यहाँ से जैसे स्विच हुआ तो ये करंट इधर नेगेटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। जब नेगेटिव की तरफ भागेगा तो एम्पेयर लेगा, एम्पेयर लेगा तो यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ईडी का एडी करंट बनेगा, ठीक है। ईएमएफ जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा और यहाँ पर एडी करंट जो है जनरेट होने लगेगी जो कि बटन को चेंज करती है, और उसके ऊपर बर्तन जैसे रखेंगे, जब बर्तन रखेंगे तभी ये सेंस करता है दोस्तों, पोर्ट रखने के बाद सेंस करता है, सेंस करने के बाद इसी को कमांड मिलती है कि हमारा पोर्ट रखा है, जब तक पोर्ट नहीं रखेगा बीप 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 की साउंड आएगी, जैसे ही पोर्ट रखेंगे यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आईसी क्या करती है पीडब्ल्यूएम जनरेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। यहाँ पर सेंसर लगा होता है, आईजीबीटी के एमीटर से सेंसर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंसर लगा होता है, सेंसर सेंस करता है कि जैसे पोर्ट रखाएगा तो सेंस करता है, आईजीबीटी इसको माइक्रो कंट्रोलर को सेंस देता है और पीडब्ल्यूएम हमारा जो है वो वर्क करने लगता है, ठीक है। यहाँ से पीडब्ल्यूएम जो पल्सेस हैं वो आउट होने लगेगी, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 10 ओम के द्वारा पीडब्ल्यूएम को जा रही है, फिर 10 ओम के द्वारा लगकर इसके गेट को आ रही है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं, यहाँ तक तो पीडीएफ जो है दोस्तों वो यहाँ पर देखेंगे 15 मीटर का फ्यूज लाइन और न्यूट्रल हमारे आईजीबीटी के अंदर और रेक्टिफायर के अंदर आ गया, और यहाँ से फ्यूज से होते हुए यहाँ पर 2UF का जो कैपेसिटर मैंने दिखाया था लाइन में लगा हुआ है, ये 2UF का कैपेसिटर है 275 वोल्ट का, ठीक है। ये 400 वोल्ट का 5UF का, और ये 1200 वोल्ट का 0.33UF का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बनती है दोस्तों ज्यादा, तो यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज का इसलिए लगा है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है एडी करंट, तो इसलिए यहाँ पर अगर कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे कम वोल्टेज का तो यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है वो फायर हो जाएगा या फट जाएगा, तो यहाँ पर 1200 वोल्ट का कैपेसिटर यूज किया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने जो पीडब्ल्यूएम आउट होती है, पीडब्ल्यूएम के लिए पीडब्ल्यूएम सेक्शन के लिए यहाँ से ड्राइव आउट होती है, वो इतने नंबर यूनिवर्सल पीसीबी है 2200 वाट का, उसका दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे, ये भी यूनिवर्सल पीसीबी का ही है दोस्तों, यूनिवर्सल आउटपुट सेंस। अब आउटपुट सेंस आती कैसे है इसके अंदर, ये भी इसी वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं आउटपुट सेंस कैसे आती है दोस्तों। ठीक है, आउटपुट सेंस आने का भी रीजन से देखेंगे। ये हमारा मेन कॉइल हो गया, और जो हमारा कलेक्टर है, जब इसके अंदर पोर्ट हम इस पे जब डालते हैं, ठीक है, पोर्ट जब हम इस पे डालते हैं तो ये सेंसिंग आईसी को मिलती है। ठीक है, ये सेंस तो ऑटोमेटिक वैसे भी जा रहा है, लेकिन पोर्ट जाने के बाद सेंस एक्स्ट्रा सेंस इनको मिलती है जैसे पोर्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 330 के जब हमारा कोई भी एरर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी सेंस चेक करते हैं। तो ये जो सेंस बोलते हैं दोस्तों, इसको हम आउटपुट सेंस बोलते हैं। आउटपुट मतलब कि हमारा जो कलेक्टर होता है, आईजीबीटी का जो कलेक्टर होगा, वहां से आउटपुट सेंस जाती है आईसी को कमांड। ठीक है, जैसे कि सोनी में, पैनासोनिक में सभी एरर के लिए एक वो दिया होता है, उसी तरह एरर डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कुछ वोल्टेज हमारे माइक्रो कंट्रोलर को दी जाती है। अगर वो वोल्टेज कम या ज्यादा होगी तो हमारा एरर जो है वो शो करने लगता है। ठीक है, और इनपुट सेंस, इसको इनपुट सेंस बोलते हैं। अब अगर आप लोग इंडक्शन पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीधा टारगेट पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो उस टारगेट पॉइंट से ही आप लोगों को सारे एरर्स का फंडामेंटल जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, आईजीबीटी जो बार बार उड़ता है उसके लिए भी बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आपका आईजीबीटी उड़ना है तो इस पीसीबी को चेंज करने के सिवा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तब इनपुट सेंस में देखेंगे 330 के की रजिस्टर यहाँ पर लगी है, और 330 के की रजिस्टर यहाँ पर लगी है, और 200 के की रजिस्टर यहाँ पर लगकर देखेंगे ये कितने पिन की आईसी, मुझे लग रहा है 20 पिन की आईसी होगी। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 पे जो है इसकी इनपुट सेंस है, जो कि 1.6 वोल्ट के समथिंग समथिंग यहाँ पर मिलेगी, और पिन नंबर 9 जो है इस पे आउटपुट सेंस है, ये पिन 1.3 वोल्ट के लमसम लमसम यहाँ पर मिलेगी। तो समझ लीजिए कि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों सेंस जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसकी पिन नंबर 16 जो 20 जो है दोस्तों 5 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, पिन नंबर 20 जो है ये 5 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, तो ये जो सेंसिंग है, ये सेंसिंग वोल्टेज सबसे पहले चेक करना पड़ता है किसी भी एरर कंडीशन में दोस्तों। कोई भी एरर कंडीशन आ रहा है, E1 आ रहा है, E2 आ रहा है, E3 आ रहा है, E4 आ रहा है, E5 आ रहा है, E6 आ रहा है, E7 आ रहा है, E8 आ रहा है, E9 आ रहा है। ठीक है, ये जो भी एरर्स आते हैं E0 से लेकर E9 तक 10 जो इसके अंदर एरर्स हैं, वो किस कारण आते हैं, कहाँ से कौन से एरर आते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को धीरे धीरे पता लगता रहेगा जैसे जैसे हमारी क्लास आगे चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सेक्शन बना हुआ है, ये इनपुट और आउटपुट का सेक्शन मैंने क्रिएट किया है। आउटपुट का सेक्शन हमारे कलेक्टर से वही रजिस्टर इधर भी लगे हैं, इनपुट पे भी वही, आउटपुट पे भी लगे, सेम रजिस्टर लगकर दोनों को सेंस कराया गया आईसी को। ठीक है, जैसे आईसी पे ये वोल्टेज मिलती है तो आईसी को ये पता लग जाता है कि हमारी इनपुट आउटपुट वोल्टेज दोनों सेंस जो है वो प्रॉपर है। ठीक है, और ये सेंस मिल रहा है तो आप अगर कॉइल खोल देंगे, यहाँ से एक पॉइंट कॉइल का खोल देंगे तो ये वाला सेंस आपको नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर रिवर्स नहीं आएगी। अगर ओपन रहेगी तो एक सेंस आपको बताने लगेगा कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगी, तब तक पीडब्ल्यूएम आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से कोई आईजीबीटी से कोई सेंस नहीं जाएगा, और हमारा पीडब्ल्यूएम में जो आईजीबीटी है वो काम नहीं करेगा। पीडब्ल्यूएम से कोई भी इनपुट मतलब हाई लो की जो पीडब्ल्यूएम सेंस है वो गेट को नहीं जाएगी, तो यहाँ पर हमारा स्विचिंग जो है नहीं करेगा। स्विचिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट नहीं होगी, एडी करंट नहीं बनेगा। एडी करंट नहीं बनेगा तो आपका जो है बर्तन सेंस नहीं करेगा, पोर्ट सेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट चेक करना बहुत जरूरी है। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इनपुट आउटपुट और पीडब्ल्यूएम के बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, अगर अगली क्लास में फिर इससे आगे चलेंगे, लेकिन आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या समझ में आया, क्या डाउट है। ठीक है, बाकी डाउट क्लियर होता रहेगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ग्रुप में बताया जाएगा। ठीक है, ऑडियो के माध्यम से आप लोगों का डाउट भी क्लियर किया जाएगा।
जो डाउट होगा उस डाउट पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना के आप लोगों को अपलोड करूँगा। उस डाउट में आप लोगों का डाउट भी क्लियर किया जाएगा। जो भी इंडक्शन से रिलेटेड आप लोगों को डाउट होता है, उसके ऊपर मैं पर्सनल वीडियो भी बना के दूँगा दोस्तों, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे इससे आगे का। थैंक यू।